भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध दिवस का आयोजन भाकपा के राष्ट्रीय आह्वान पर किया गया था। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी नायब तहसीलदार को सौंपा गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाकपा के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा बंगाली भाषी लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब बांग्लादेशी विदेशियों को हटाने के बहाने किया जा रहा है। तिवारी ने हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा बंगाली भाषा को बांग्लादेशी कहे जाने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल के कई बंगाली भाषी श्रमिकों को हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, महाराष्ट्र और अन्य भाजपा शासित राज्यों में परेशान किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने इसे बंगाली भाषी लोगों को निशाना बनाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। भाकपा ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि बंगाली भाषी भारतीयों का उत्पीड़न तुरंत रोका जाए और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाली भाषा एक भारतीय भाषा है और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा पर सभी भारतीयों को गर्व है। हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ये जो बीजेपी शासित राज्यों में बंगला भाषी लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनको बांग्लादेशी बताकर उत्पीड़न किया जा रहा है। आसाम में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में घटनाएं हो रही हैं। तमाम जो श्रमिक बंगाल के जाते हैं वो बंगला भाषी हैं और बंगला बोलते हैं, उनको विदेशी कहकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। तो आज हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वहाँ राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए हैं ये रोका जाए, क्योंकि बंगाली भाषा एक भारतीय भाषा है जिसकी समृद्ध परंपरा रही है, गौरवशाली उसका इतिहास रहा है और हम लोग उस पर गर्व करते हैं, उस भाषा पर करते हैं। तो वो कर रहे हैं। दूसरे ये है कि जो अभी चुनाव आयोग का जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है एक विधानसभा में, कर्नाटक की एक विधानसभा में, इसी तरीके वो पूरे देश में इन्होंने जो कृत्य किया है चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार ने करवाया है और बीजेपी वाले उसका लाभ उठाए हैं, उसके विरोध में भी आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है भाकपा माले की तरफ से। और हम लोगों ने मांग किया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह उसकी जांच करे। शपथ पत्र मांग रहा है चुनाव आयोग, तो शपथ पत्र क्यों मांग रहा है भाई? कागज तो उसी सब कुछ है, सारे अभिलेख उसी के हैं। लोकसभा में जब जांच करे हो और विपक्ष, लोकसभा का नेता विपक्ष जब बोल रहा है तो उसने शपथ लेके ही तो लोकसभा सदस्यता ग्रहण की है। तो कोई मतलब नहीं है उनसे शपथ मांगने का। ये पूरी तरह जालसाजी है और अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास है, जिसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ये तत्काल इस पर बड़ा एक्शन लिया जाए। और वहाँ उनसे जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनसे मांग की गई है कि स्वतः संज्ञान लेकर वो इस प्रकरण को देखें।